जी। थैंक यू अमित। गुड इवनिंग दोस्तों, मैं एक शराबी हूँ और मेरा नाम अनिरुद्ध है और केवल एक उच्च शक्ति की कृपा है, आप लोगों का साथ है और मेरे स्पॉन्सर और 12 कदमों की मदद से शराब से दूर हूँ। और आज का जो विषय है परंपराएं, इन परंपराओं का भी मेरा जीवन में और मुझ में परिवर्तन आने में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस रहा है। दोस्तों, सेशन शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहूंगा कि एक तो कोशिश करें कि आपके जो सवाल होंगे, क्योंकि ये सेशन हम सब मिलके करते हैं, कोई मैं अकेला नहीं करता हूं। मैं पहले 2-3 प्रश्न पूछूंगा, जिसके बाद ये मंच खुला हो जाएगा आपके सवालों के लिए। बट प्लीज ये ध्यान रखें कि आपका जो सवाल होगा वो आज के विषय से संबंधित है। अगर दूसरा कोई सवाल होगा आपको, तो आप 11 बजे के बाद जो हमारा पार्किंग लॉट होता है उसमें सवाल पूछ सकते हैं। और इस विषय को लेके और एक बात कहना चाहूंगा कि परंपराएं ये बहुत बड़ा विषय है, एए की परंपराएं, और ये खासकर ग्रुप के लिए बनाई गई थी। लेकिन आज का जो हमारा विषय है वो है कि मेरी रिकवरी में, मेरी लाइफ में, व्यक्तिगत जीवन में इन परंपराओं का क्या महत्व है। तो आपके सवाल जो हैं वो उसी से जुड़े रहें, क्योंकि ग्रुप को लेके परंपराएं कैसे लागू होती हैं उस पे हम गए तो आज का विषय नहीं रहेगा, वो अलग बड़ा विषय हो जाएगा। तो प्लीज सहयोग करें आपका, और इस विषय पे हम बने रहें, ये कोशिश करते हैं। सो हम सेशन की शुरुआत करते हैं। कृष्णमूर्ति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत फिर से। एंड मुझे यार, जब मैं कुछ महीने हुए थे, शराब के सामने हार मान ली थी और लाइफ में एक चेंज आ गया था और शराब की याद नहीं आ रही थी और काम धंधा भी चालू हो गया था, कमाई भी चालू हो गई थी, तो लाइफ जरा पटरी पे आ रही थी और मैं कभी मीटिंग आता था, कभी नहीं आता था। और मुझे लगता है कि अब यार ये सब करने की क्या जरूरत है, रोज मीटिंग जाओ, स्पॉन्सर करो, 12 कदम करो। फिर मेरे को ओल्ड टाइमर्स जो थे वो मुझे आग्रह करते थे कि यार वर्कशॉप है, वहां पे जाते हैं, नाइट विजिल है, वहां पे जाते हैं। तो मैं कुछ बहाना देके टाल दिया करता था और 2-3 बार ऐसे टाल दिया, तो एक बार मैं मना नहीं कर सका और मैं भोपाल गया वर्कशॉप के लिए, जिसका विषय था परंपराएं। और मुझे अंदर से मैं नाखुश था। मैंने कहा ये परंपराओं से मुझे क्या लेना देना है यार, एक बार मैं स्पॉन्सर ले लूंगा, कदम करूंगा, लेकिन जिनको सर्विस स्ट्रक्चर में जाना होगा, जिनको फुल टाइम ए करना होगा, उनके लिए परंपराएं, मेरा काम क्या है यहाँ पे। तो मजबूरन वहां गया था। लेकिन दोस्तों, वो दिन मेरे जीवन का, मेरी रिकवरी का, मैं कहूंगा कि एक तरह से शुरुआत थी और टर्निंग पॉइंट था। क्योंकि वहां जाने के बाद मुझे पता चला कि यार मैं कहाँ आया हूँ। ये एए का संगठन जो बोलते हैं इतना महान है, वो क्यों बोलते हैं, और मैंने इस पे बने रहना क्यों जरूरी है, और परंपराओं का भी मेरी लाइफ में क्या रोल है। उस दिन जो स्पीकर थे उनमें से एक थे कृष्णमूर्ति जी। 2 हफ्ते पहले श्रीनिवासन जी आए थे, वो भी हमारे साथ थे, और भी स्पीकर्स थे। और वहां पे मैं जब सुन रहा था तो मुझे बोला गया कि ये परंपराएं जो हैं वो सिर्फ ग्रुप में तो लागू होती ही हैं, लेकिन मैंने अपने जीवन में भी लागू करना है। तो ग्रुप कॉन्शियंस जैसे हम होता है कि समूह का कोई भी निर्णय लेना होगा, जैसे हम जल्द ही इस ग्रुप की भी जो है वो एक बिजनेस मीटिंग लेने वाले हैं, जिसमें आप सबका होना हमारे लिए जरूरी है। तो वैसे ही घर में भी कोई समूह निर्णय लेना है तो वो सबने मिलके लेना है। ये मैंने सुना और जैसे दिमाग में बत्ती जल गई। मैं वापस आया, मैंने घर में ये बात सारी मेरे वाइफ के साथ शेयर करी, और उस दिन से आज तक जो भी घर में निर्णय ले होता है, छोटा या बड़ा, वो हम ग्रुप कॉन्शियंस लेके करते हैं, और वहां से मेरे घर में रिश्तों में सुधार आना चालू हुआ। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल उन टू ओल्ड टाइमर्स का, जो मुझे उस ट्रेडिशंस की वर्कशॉप में ले गए थे, और कृष्णमूर्ति जी आपका भी, क्योंकि आपकी शेयरिंग ने मुझ में वो परिवर्तन लाया था। सो दैट इज पर्सनल ग्रेटिट्यूड। अब हम मीटिंग के मेन सवालों की ओर मुड़ते हैं। मैं 2-3 सवाल करूंगा, जिसके बाद आप सभी से निवेदन है कि आप भी अपने सवाल पूछें। सो स्टेप बाय स्टेप, या हर कदम, हर परंपरा को लेके सवाल शुरू करने से पहले, कृष्णमूर्ति जी, जैसे मैंने कहा कि मुझे लगता था कि इन परंपराओं का मेरा क्या लेना देना है, जो सर्विस में जाना है वो करें। तो इन परंपराओं का मेरे व्यक्तिगत जीवन में, मेरी रिकवरी में एक जनरलाइज्ड वे में क्या इम्पोर्टेंस है, ये जरा हमको आप समझाएं प्लीज शॉर्ट में। फिर हम एक एक सवाल की ओर जाते हैं। मेरी आवाज आ रही है?
अमित जी, भाई मेरी आपकी आवाज आ रही है? जी जी या कृष्ण जी, एक सेकंड। कृष्णमूर्ति जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं क्या शायद? कृष्ण जी, आप अनम्यूट का ऑप्शन दीजिए और आप डायरेक्टली भी अनम्यूट कर सकते हैं। चलो गुड टू गो। यस प्लीज। या नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कृष्णमूर्ति है। मैं अक्षराज, भगवान की दया से आप सब लोगों की संगत से मेरा होम ग्रुप विजडम होम ग्रुप है हैदराबाद है। मैं 10 तारीख जनवरी 2008 से पहले गौतमपुर से दूर हूं। मैं मेरा स्पॉन्सर से काम कर रहा हूँ, मेरा स्पॉन्सर से काम कर रहा हूँ। मेरा जीवन में पूरा 36 सूत्रों का, आध्यात्मिक सूत्रों का इस्तेमाल करते हुए एक हैप्पी जॉयसन की सोबर लाइफ जीने की कोशिश चालू रखा। रही बात मेरा जीवन में, मेरा रिकवरी में 12 ट्रेडिशन की महत्व, दोनों इसमें मेरा एक इनिशियल कहानी आपसे शेयर करना चाहूंगा। कुछ 15 साल पहले मेरे को यूएस से एक शख्स आया हुआ है, इधर कुछ काम पे आया हुआ, और ही वॉज लुकिंग फॉर मीटिंग्स। उसको मीटिंग की जरूरत थी, तो उसने जीएसओ से लेके अपना जीएसओ ले आके कहीं से उनको मेरा नंबर मिल गया। तो जब मेरा उनका फोन आया था, उनको मीटिंग के लिए जाना था, ये खाली इत्तेफाक से ये हुआ था। उनका होटल बिल्कुल मेरा घर के पीछे था, तो उनको मीटिंग लेके जाना शुरू किया मैंने। तो 3-4 मीटिंग के बाद मेरे गाड़ी में जाते जाते एक दिन उसने बोला कि कृष्णा, ये 12 कदमों की तो महत्व उनकी जगह है, मगर सचमुच अगर फोर्थ डायमेंशन ऑफ एग्जिस्टेंस में पाना चाहते हो और तुम्हें हैप्पी जॉय फ्री सोबरिटी अगर तुम्हें पाना चाहिए, तो 12 परंपरा का आपका जीवन में हर एक इसमें लागू करना बहुत जरूरी है। मैं तो कुछ 2-3 साल नया नया था, अभी तो मेरा इनिशियल स्पॉन्सर ने थोड़ा बहुत तो स्टेप्स करवा दिया था, 4वां 5वां कर लिया था। मेरे पास प्रोग्राम परेड बहुत था, मेरे को काफी कुछ पढ़ सकता था, काफी कुछ लिटरेचर पढ़ सकता हूँ। तो मुझे ये घमंड बहुत थी कि मैं बहुत जल्दी जानता हूँ, और ये मैंने समझा कि ये गोरा मुझे कहानी बता रहा है, व्हाट डू दे थिंक, एंड ही वाज एट दैट टाइम 35 इयर्स ओवर, आई वाज 3 इयर्स, वो 35 साल सोबर थे। तो मैंने जरा शाम को उठ के वैसा उठा था, मैं समझ गए ऐसा कैसे बोल सकते हो, परंपराएं ग्रुप के लिए है और कदम मेरे लिए है, और ग्रुप की जो परंपरा जो लागू करना चाहिए, मुझे क्यों करने की जरूरत। तो ये बहस चलता गया। तो मैं मेरा जहाँ से हम लोग जा रहे थे, वहां से मीटिंग कुछ 45 मिनट दूर में है। तो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, हम लोग मैं तो बहस करते चला, मेरे लिए वो बहस था, मगर जो आदमी मुझे सिखा रहा था वो मेरे को समझाने की कोशिश कर रहा था, मगर मैं मेरे घमंड में, मेरा प्रोग्राम परेड में सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। तो एक एक चीज के लिए एक एक बात बोलते क्या, हाउ कैन दिस बी अ ग्रुप, हाउ कैन यू डू इट इन दिस थिंग, हाउ कैन यू इम्प्लीमेंट इट इन योर पर्सनल लाइफ। ये सब आई केम अप विथ 1001 रीजंस फॉर नॉट डूइंग द ट्रेडिंग। इतने में हमारा मीटिंग का जगह आ गया था। मैं उनको बोला था जब उतरते हुए थे, जिम लेट अस टेक इट अप अगेन आफ्टर द मीटिंग। बोले तो अभी तक खत्म हुआ, बाद में तो ऐसा कुछ 12 दिन 14 दिन था उसमें, जिसमें हम 7-8 मीटिंग साथ में गए थे, लेके गया था। मैं उनके साथ बहस करता गया, और किस्मत में ऐसा खेल रचा है, आई बिकेम रिस्पॉन्सिबल, उनका मैं स्पॉन्सिबल बन गया। और वो जमाने में ना जूम था, ना व्हाट्सएप था, ना कुछ भी था। वी हैड टू डू इट ऑन स्काइप, और वो रहे मिडिल ऑफ अमेरिका में, मिडवेस्ट में।
और वहां से हम लोग स्काइप में कर लगे। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग और टाइमिंग, जब करना है, कैसे करना है, कनेक्टिविटी। और जब कनेक्टिविटी भी इतना, वाईफाई कनेक्टिविटी भी इतना आज तक जो है इतना नहीं था, फिर भी आई एंडेड अप डूइंग माई स्टेप्स विथ हिम। देन जब कुछ 1 साल के बाद मेरा 12वां कदम हो गया था, मैं समझा अरे भाई बुढ़ा से छुटकारा मिलेगा, तो मैं आजाद हूँ, ये समझ रहा। तो 12वां कदम हो गया। वो अपना गांधी जी के जो हंसते रहते हैं, वैसी टकलू जी है, ठीक है, वो हंसते 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 बोला है, नाउ द रियल फन स्टार्ट्स कृष्णा, लेट अस वर्क द ट्रेडिशन। मैं बोला मर गया रे, के साथ मैं इतना बहस किया, ऊपर वाले ने लेके आया कि हाथ में मेरा छोटी लगा दिया, अब ये मेरे को लग पाएगा। मगर आई एम सो वेरी ग्रेटफुल टू माई स्पॉन्सर फॉर हैविंग मेड मी प्रैक्टिस दीज रिचुअल्स। नॉट ओनली बिकॉज ईच ट्रेडिशन को उन लोग मेरे साथ करके मेरे को एग्जाम्पल्स बताते, वो ये ग्रुप में कैसा लागू करना है, अपना निजी जिंदगी में, परिवार में कैसे करना है, और अपना काम काज में कैसे करना है, ये हर एक ट्रेडिशन का एक चेकलिस्ट लगा के मेरा जैसा आगे जाने का। सो एवरी ट्रेडिशन टुक में जैसा स्टेप मेरे को शायद मेरे ख्याल में 1 महीना हो गया हो, मगर ट्रेडिशन बराबर 3-15 बोले तो 45 डेज तो लग ही जाता, बिकॉज एवरी ट्रेडिशन इन एवरी स्फीयर आई हैव टू इम्प्लीमेंट एंड गिविंग द फीडबैक। और उसके लिए मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ। क्यों बोले तो बाद में मेरा जिंदगी कैसा बदलाव हुई, मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम आने की संभावना कम है। जब when I start practicing the traditions in all my life, मेरे को तनावपूर्ण स्लिपरी जो सिचुएशंस पहले आने की संभावना था, उसके लगभग नील हो गया था, क्योंकि आई हैव टू ऑलवेज चेक माई ट्रेडिशन। और ट्रेडिशन ये करके दिखाई जो मैंने अपने आप में नहीं कर सकता। पहले भी मैं काफी एफिशिएंट बन रहा था काम में, अभी भी शायद मैं समझता हूँ थोड़ा बहुत एफिशिएंट है, मगर पहले क्या है, मेरे पास आने में डरते थे लोग। आई वॉज नॉट ए वेरी प्लेजेंट पर्सन टू लिव विद। अगर कोई स्टेप्स में जाते जाते मेरे को गुड मॉर्निंग बोले तो मैं उसको रोक के बोलता था, तो मुझे जानता है क्या? कैसे जानता है? मेरे से क्या काम है? जरूर उसको बटन लगाने की सोचता, तेरा बॉस कौन है, उसको मेरे से बात करो बोलो। बेचारा उसके बॉस के पास जाके बोलता है, फलाना आदमी को मैंने गुड मॉर्निंग बोला, वो मेरे को गाली दिया और आपको बात करने के लिए बोला। उसका बात तुरंत बोल रहा था, वो पागल से तू क्यों बोला है, फिर क्या जो उसके पास ही मत। क्यों बोले तो मैं इतने चिल्लाता था, इतने लोगों के ऊपर रोक जमाता था कि कोई मेरे रूम में आने से डर। अगर कोई गनी में से भाई फोन करके जरा एक बार आओ बोल के बोले थे, पहले मेरे सेक्रेटरी को फोन करते थे, क्या है भाई, किस्सा क्या है, कौन सा मूड है, कैसे है साहब, उसका हालचाल क्या है, नहीं तो बाद में हाउस फोन करके अंदर कौन कौन है। तो ये डरते डरते मेरे पास आज वही दफ्तर में मेरा रूम खुला रहता है, मेरा डोर इज ओपन एंड द पीपल आर नॉट अफ्रेड टू कम इन। मेरा काम चल रहा है, मैं लोगों को चिल्लाना, रोक दिखाना, अपना अधिकार जताने की प्रयास बंद करता। मैं टीम में एक मेंबर बन के उनके साथ ही काम करता। हाँ ठीक है, काम जो नहीं हुआ तो उनको समझाने पड़ता है, काम सही के टाइम पे हो जाना चाहिए, मगर उसमें उनको कुछ ही बेइज्जत करने का और उनको छोटा बताने का कोशिश कुछ भी नहीं रहता। आजकल हाल ये है कि लड़के आके मुझे मेरे जो डिपार्टमेंट में पीछे बहुत नहीं करने वाले आके, सब मैं ये करना चाहता हूँ, कौन सा कोर्स किया तो मैं जिंदगी में आगे बढ़, क्या क्या करने से मेरे को प्रोफेशन में अच्छा लगता है, ये एडवाइस मेरे को आगे पूछने की धैर्य मेरा टीम मेंबर पास। ऐसे भी जो लड़की आए टीम में, वो लोग बोलेंगे सब घर में मेरे को रिश्ते देख रहे, ये बंदा फलाना फलाना कंपनी में काम कर, आपको जरा पहचानत के रहेंगे, थोड़ा इंक्वायरी करके अगर आप हाँ बोले तो हम मैं इस रिश्ते के लिए हाँ बोल दूंगा, बोले तो
these girls are pursuing with their life decision. ये परिवर्तन मेरा जिंदगी में ओनली बिकॉज ऑफ ट्रेडिशन जो लागू किया हूँ वही लेके आए, क्योंकि स्टेप्स अपने आप से और अपने भगवान से आपको ठीक करता है। अगर स्टेप्स में अगर आंसर रहता तो स्टेप्स लिखने के और बिग बुक बनने की 12 साल बाद अपने को 1950 में ये ट्रेडिशंस अप्रूव करने की, क्लीवलैंड में अप्रूव करने की जरूरत है। और ट्रेडिशंस अपन किए तो गलतियों से, प्रोग्राम करने के बाद करे तो गलतियों से अपना गलतियां सुधारने की और अपना पूरा फेलोशिप को यूनाइटेड करने की मंशा से लगवाए गए। यही यूनिजन अगर अपना जिंदगी में हर एक जिससे लगाएंगे तो परिवार में लगाए तो परिवार यूनाइटेड रहेगी, और काम की जगह लगाए तो काम में एक यूनाइटेड टीम के जैसा आप लोग काम करके आगे जा पाए। ये बेनिफिट मुझे मिला है। और जैसा जो द पावर ऑफ ट्रेडिशंस मैं बताता हूँ, घर में ट्रेडिशंस लागू करने की मेरे को ये बेनिफिट मिला है। मेरा पत्नी अब 45 साल की शादी हो गई हमारी। उसके पहले शायद मेरे ख्याल से 3 साल मेरा गैप है। उसके पहले 2-3 साल हम लोग एक दूसरे की जान। बोले तो अब आप पूछो कि आप अपने बाद में आप किसको सबसे ज्यादा प्यार करते हो? क्यों बोले तो आजकल तो मैं झूठ बोला नहीं, मेरे से ज्यादा प्यार करता हूँ, ये झूठ नहीं मैं बोली। Because no human being is capable of loving somebody else more than himself or herself. तो ये बात भी मैंने समझा। तो मेरे से बाद में मेरे उतना किसी को प्यार करता हूँ वो बिल्कुल मेरा दिल है। तो उस औरत ने मेरे को, जब मैं ट्रीटमेंट सेंटर में था, आके ये बोल रहे थे 30-40 बंदे, बहुत छोटे बच्चे, वो सब बड़े थे। तो ये आदमी ने मुझे कभी डांटा नहीं, कभी हाथ उठाना तो छोड़ो, आवाज भी ऊंचा नहीं करा, और मेरे को मटेरियल कंफर्ट के लिए कभी मेरे को वंचित तो नहीं रखा। फिर भी इसके हाथ में जितना मैं टॉर्चर सहा हूँ, शायद आई डोंट वांट इवन माय वर्स्ट एनिमीज टू गो थ्रू दिस। बोले तो बगैर मारे, बगैर गालियां दिए, बगैर आवाज दिए, मैं अपना सबसे चाहती और सबसे प्यार करने वाले इंसान को इतना कष्ट दे सकता। और वही अभी हाल में क्या है, जो मुझे छोड़ के गई है वापस मेरे पास आई है। और आजकल परसों क्या है, व्हेन कोविड के दौर था, शी वाज शेयरिंग इन वन ऑफ हर मीटिंग। नॉर्मली वी डोंट लिव इन ऑन ईदर मीटिंग। उनका रूम से वो बात करती है, मेरा रूम से मैं बात करता हूँ। मैं चाहे बाहर जाके आया था, जब उनका रूम का दरवाजा थोड़ा खुला था, मैं अंदर आ गया था, मेरे कान में पड़ा है कि शी इज शेयरिंग इन हर मीटिंग कि मेरा माँ गुजर जाके कई दिन हो गए, मगर आजकल मैं उनका कमी महसूस नहीं करता, क्योंकि मेरा पति ने मेरा माँ का ना रहने का कमी पूरी कर। सो इफ यू कैन कंपेयर एन अल्कोहलिक टू हर ओन मदर, दैट इज द पावर ऑफ ट्रेडिशंस इन लाइफ। तो मेरे एकलौता बच्चा है, और मैं आई यूज्ड टू टेक प्राइड इन दैट आई हैव गिवन एवरीथिंग अ फादर कुड गिव टू हिज सन। बट मगर कभी ये नहीं देखा कि उसके लाला सा तो हृदय में क्या चल रहा है। क्यों बोले तो आधी रात में माँ खाना खाए बगैर बैठी है, और मुझे ढूंढने के लिए वो बारों के पीछे और भाई साहब के पीछे घूमता है। और कभी भी वो किसी दोस्त के घर चले जाता था, मैं बोलता था तू हर एक बार क्यों दोस्तों के घर जाता है, अपने घर में क्यों नहीं आता है दोस्त। आई नेवर अंडरस्टूड दैट ही डिड नॉट वांट हिज फ्रेंड्स टू सी हिज फादर बर्न। ये मुझे समझ गया। और व्हेन ही वाज देयर, 17,000 किलोमीटर दूर से बाजू वाला देश आया था, और कुछ 2 दिन के लिए इंडिया आया था, और 1 दिन के लिए हैदराबाद में था, और 1 घंटे के लिए जहाँ मैं था अस्पताल में वहां आया था। देर उधर का डायरेक्टर ही आप 3 साल के बाद इंडिया आ रहा है, शायद और 3 साल नहीं आएगा। तो डायरेक्टर ने जब ऑफर किया था के लिए विल मेक एन एक्सेप्शन, नॉर्मली परमिशन नहीं देते, अगर तुम्हें चाहो तो तुम तुम्हारे बाप से बात करते।
So exact words of my son are, when this fellow becomes good enough for me to be spoken to, I will think about it. तब तक मैं इसका बच्चे का पैदा होने का मैं पेनाल्टी भरता हूँ, आई पे द बिल। ये था नो, हकीकत ये है, मेरे बच्चा मेरे साथ ही रहता है, ऑफकोर्स द सेम बिल्डिंग, 4-5 फ्लोर ऊपर रहता है। वो शादी के बाद भी मैंने बोला, नाउ यू आर अ मैन, खाली में शादी हुआ था, तो यू शुड हैव योर ओन हाउस। बोली तो वो बोला जरूरत नहीं है, मैं यही रहूंगा, अगर दूसरे घर में रहूंगा तो यही बिल्डिंग में रहूंगा। टुडे मॉर्निंग ही विल से गुड मॉर्निंग टू मी, मेरा पैर छूटा है, उसका माँ को हेलो बोलता है, रात में जाने के पहले एक बार पैर छूटते गुड नाइट बोलता है, जाता है। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ ट्रेडिशन। आई गिव हिम हिज स्पेस, आई गिव हिम हिज एवरीथिंग, आई काउंट माय ब्लेसिंग। दिस इज व्हाट इज द पावर ऑफ ट्रेडिशंस इन माय लाइफ, संक्षिप्त में। राइट, आई विल स्टॉप हियर, वेट फॉर एनी क्वेश्चंस। थैंक यू कृष्णमूर्ति जी। अमित, 1 मिनट पॉज कर सकते हैं रिकॉर्डिंग? सॉरी दोस्तों। सो थैंक यू सो मच कृष्णा जी। और हम स्पेसिफिक अब हर एक परंपरा की ओर जाते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी शंका है मेरे मन में कि क्या, क्योंकि हमारे यहाँ काफी सारे न्यू कमर्स हैं जिन्होंने अब तक स्पॉन्सर भी नहीं दिया होगा और कदम भी चालू नहीं किए हैं करना, तो क्या ये परंपराओं को फॉलो करने के लिए मैंने कदम करना जरूरी है? कोई रिक्वायरमेंट होती है इनके लिए? ये प्लीज शॉर्ट में बताएं। मेरे ये दिस इज माय ओपिनियन, इट इज नॉट एन ऑफिशियल, आई एम नॉट एन ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन, और ऐसा नहीं है कि मैं ये का प्रवक्ता हूं, मगर मेरे अनुभव में स्टेप्स करना क्यों बोले तो विल गिव यू द मेच्योरिटी टू अंडरस्टैंड द ट्रेडिशंस। बगैर स्टेप्स किए तो यू विल नॉट हैव द मेच्योरिटी एंड यू विल बी फुलिशली आर्ग्यूइंग द केस लाइक आई डिड। स्टेप्स अपने आप से आप ठीक होने का और अपना भगवान से ठीक होने का काम कर लेते हैं। जब इंटरनली घर आप सुधार लेते हो, साफ कर लेते हो, तब अपना आंगन साफ करने की काम शुरू होता है। तो इसलिए स्टेप्स आर लाइक द एलिमेंट्री स्कूल। आपका एलिमेंट्री स्कूल जो है वो स्टेप्स है, मगर ट्रेडिशंस आर लाइक योर हाई स्कूल और योर कॉलेज, वेर इन आपको विस्तार से ये प्रोग्राम का महत्व समझ में आएगी। इसलिए मेरे ख्याल से विदाउट वर्किंग द स्टेप्स, दो अंडरलाइंग स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स आर द सेम, ओके, without working the steps, you may not be able to really understand the importance of the traditions and actually practice them properly. और steps और traditions दोनों के लिए आपको एक स्पॉन्सर की बिल्कुल जरूरी है। Without sponsor this program, you may not be able to do it. I've seen lots of people trying to do the program their way. So that is, अपना वे में एक काम अपन अच्छा कर सकते हो, पी सकते हैं, अपना जिंदगी को बर्बाद कर ले सकते हैं, बाजू वाले आजू बाजू वाले लोगों को जिंदगी भी बर्बाद कर सकते हैं। व्हाट यू कैन डू एलोन इज योर ड्रिंकिंग, बट यू कैन नॉट डू विदाउट स्पॉन्सर एज फार एज स्टेप्स आर कंसर्न। और स्टेप्स करने के बाद ही आप ट्रेडिशंस को लागू करने का और प्रैक्टिस करने का, योर स्पॉन्सर विल नो द बेस्ट। और दोज ऑफ यू हु डू नॉट हैव अ स्पॉन्सर नियर बाय और लोनर्स आपका ग्रुप में नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड डिस्टेंस। ये बाकी जो चीज है, हमारे ग्रुप में स्पॉन्सर नहीं है, आजू बाजू स्पॉन्सर नहीं है, मैं लोनर मेंबर हूं। नथिंग इज एन इम्पेडिमेंट फॉर यू इफ यू हैव द डिजायर टू वर्क द प्रोग्राम। तो इसके मतलब में आप लोगों को किसी को स्पॉन्सर की जरूरत हो, अभी तक स्पॉन्सर नहीं लिए हो, अगर लेने के चाहत रहते हुए भी स्पॉन्सर नहीं मिले हो, आई एम विलिंग टू वर्क विथ एनीबडी हु इज विलिंग टू वर्क द प्रोग्राम irrespective of the language, distance, range. Please note down my number 9866774156. I will again repeat 9866774156. My sponsor stays 17,000 kilometers away in United States of America. That did not stop me from working the program, nor it did stop him from guiding me till date. Even today, there is not a single week where I don't get reviewed by my sponsor in the last 14 years. So, this is not an impediment.
प्लीज टेक ए गुड स्पॉन्सर, टेक ए स्पॉन्सर विद ए स्पॉन्सर। क्यों बोले तो दादा के बगैर बाप नहीं और बाप के बगैर आप नहीं। तो आपको बाप चाहिए तो दादा भी रहना चाहिए। Somebody who is working with a sponsor and a sponsor is the most ideal sponsor you have. You cannot have a non-sponsored sponsor. So एक sponsorship में आपका पैम्पलेट पढ़ लीजिए, क्वेश्चन एंड आंसर ऑन स्पॉन्सरशिप, इट विल गिव यू वेरी क्लियर इंडिकेशन। क्योंकि मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, माई फर्स्ट ईयर आई रेड द बिग बुक 29 times until my sponsor told me that the entire program is in the big book. I did not know it, though I read it for 29 times. When my sponsor lovingly pointed out each and every step that was there in the big book, that is when I understood how stupid I was. So please don't take it. It is like, I'll be very frank, the difference with working with a sponsor and without a sponsor is like having a good sex and masturbation. So don't try to have your own selfish ideas about the program. Do take a good sponsor and work the program. The program is the same whoever gets the work done for. This is मेरा अनुभव ये है। थैंक यू। थैंक यू। बहुत बहुत क्लियरली आपने बताया। मैं आपकी शेयरिंग सुन के या ग्रुप में मेंबर्स की बातें सुन के मैं परंपराओं से कुछ चीजें समझ के लागू कर सकता हूं, लेकिन उसमें गलतियां भी कर सकता हूं। तो स्पॉन्सर लेना है, कदम लेना है, और उसके बाद मुझे वो समझ आ जाएगी कि मैं परंपराओं को आगे कर सकूं और उनको लागू कर सकूं। थैंक यू सो मच। हम अब स्पेसिफिक हर एक परंपराओं को लेके आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आप सभी से निवेदन है, मैं एक सवाल अभी करने वाला हूं, जिसके बाद ये प्लेटफॉर्म ओपन है, आप भी सवाल पूछ सकते हैं। और कृष्णमूर्ति जी, आपसे सिर्फ 2 रिक्वेस्ट हैं। हम में से कई लोग जो हैं वो अंग्रेजी नहीं समझते हैं, मुझे मालूम है आप दोनों मिक्स में बोलते हैं, इंग्लिश और हिंदी में। थोड़ा बहुत आ जाता है यार, मेरा हिंदी कमजोर है। यस बट आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर है, तो हम समझ लेंगे। एंड सेकेंडली, हम जरूरी नहीं है, बट आंसर शॉर्ट होंगे तो हम ज्यादा क्वेश्चंस कवर पाएंगे, बट इट्स अप टू यू सर। सर, ये पहली परंपरा जो है वो मुझे बताती है कि हमारा सामूहिक कल्याण, सबका कल्याण सबसे पहले होना चाहिए, कॉमन वेलफेयर पहले होना चाहिए। लेकिन मैं तो एकता बनाए रखना चाहता हूं, बट जैसे शुरुआत में था कि मेरी फैमिली में बहुत टूट फूट हो गई थी रिश्तों की, और बाकी लोग ही शायद एकता बनाए रखना नहीं चाहते थे, मेरे साथ नहीं रहना चाहते थे, या उनको इंटरेस्ट नहीं था चीजें सुधारने में। तो ऐसे में मैं क्या कर सकता हूँ? हाउ कैन आई अप्लाई फर्स्ट ट्रेडिशन टू माई फैमिली इन सच दिस फर्स्ट ट्रेडिशन इज अबाउट योर सेल्फ, नॉट अदर्स। कि ग्रुप में शायद ये का ग्रुप में होने दो, आपका परिवार में होने दो, दफ्तर में होने दो, जो दूसरे लोग जो कर रहे हैं उसका कोई मायना नहीं है। आप क्या कर रहे हो? द कॉमन वेलफेयर इज आपका रिकवरी के लिए, आपके लिए ग्रुप जिंदा रहना चाहिए, आपके भविष्य के लिए। अगर आप रहना है, आपका परिवार अच्छा रहना चाहिए, उसके लिए फर्स्ट ट्रेडिशन इज ऑल अबाउट सैक्रिफाइस। आप यूनिटी के लिए क्या दे सकते हो? अपना अहंकार, अपना ईगो, अपना सेल्फिशनेस और अपना सेल्फ सेंटर्ड। तो खुद का जीवन जो है ना, मुझे क्या है, ये निकालना ही पड़ेगा। और जब आप में परिवर्तन, बेसिकली द परिवर्तन फ्रॉम अदर्स, आप सभी पॉसिबल है जब आप परिवर्तन ले। आपका परिवर्तन लोगों में परिवर्तन लेके आ गया। मैंने मेरे स्पॉन्सर में ये देखा हूं, जहां आंख से आंख ना देखते हुए फैमिली नो एक दूसरे को लगे रहे, दे आर वेरी मच ग्रेटफुल बिकॉज ऑफ द परिवर्तन इन द ए, नॉट इन द परिवर्तन बिकॉज योर फैमिली डज नॉट वो यू टू चेंज, वो एनीथिंग टू चेंज, बिकॉज आपने तो बहुत सह लिया है आपसे। They are as much hurt and as much what you call damaged as you are. इसीलिए इसको फैमिली डिसीज बोलता है। आपको तो रिकवरी मिल गए, आपको 12 कदम मिल गए, आपको एक स्पॉन्सर मिल गया है, आपको जाके अपना कष्ट सुख बोलने के लिए एक ग्रुप मिल गया है, 4 दोस्त मिल गए, बट व्हाट अबाउट योर फैमिली? वेयर विल द वाइफ गो? वेयर विल द पुअर मदर गो? उनको एलेनॉन अगर मिल गया तो अच्छा है, नहीं मिला तो कहाँ जाएंगे? What are they going to read? How are they going to understand? बहुत लंबा सफर है दोस्त। That is why the big book has very clearly written to the wives, to the family, to the employers, हर एक के लिए एक चैप्टर डिवोट किया है, because we know it is a family disease
and recovery has to happen in unison. साथ में रिकवरी होना पड़ता है, अकेले में कुछ आइसोलेशन में कुछ होने वाला नहीं. तो इसलिए you will have to do the recovery yourself. That is where the sponsor's role comes into play. जब आपको दिक्कत लगता है, आपको मुश्किल लगता है, your one word answer is bring up the sponsor. स्पॉन्सर ने शायद ऐसी घटना, ऐसी परिस्थितियों से गुजर चुका हो, नहीं तो कम से कम उसका अलग से स्पॉन्सी है, वैसे ऐसे गुजर चुका है और उसका सोल्यूशन स्पॉन्सर को मालूम है. एंड डोंट एक्सपेक्ट ऐसे जल्दी जल्दी रिजल्ट कुछ आने वाले नहीं है भाई, टाइम लगता है. और जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आप खुद जज पाओ. दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर. ठीक है ना? यस, बहुत बड़ी बात है. आपने कहा कि पहले परंपरा यानी त्याग, मतलब मैं हमेशा फैमिली से लेते ही आ रहा हूँ, अब टाइम आ गया है कि मैं क्या दे सकता हूँ. और यही बात मेरे को बोला है कि अब तक मैं स्वार्थी आत्म केंद्रित रहा हूँ, अब मुझे ये सोचना है कि मेरा योगदान क्या रहेगा. थैंक यू सो मच. हम जाते हैं दूसरी परंपरा की ओर. लेकिन नहीं, बिफोर गोइंग टू दूसरी परंपरा, आई जस्ट आस्क यू, प्लीज डिस्प्ले द चेकलिस्ट विच आई हैव सेंट इट टू यू. तो उसमें द ट्रेडिशन 1 का जो क्वेश्चन है प्लीज डिस्प्ले करें कि मेंबर्स कैन सी फॉर देमसेल्व्स. दिस चेकलिस्ट ग्रेव पेन से अवेलेबल है. जैसा ग्रुप में कहा गया है, फैमिली इज ऑल्सो ए ग्रुप ऑफ पीपल. लाइकवाइज तुम्हारा दफ्तर में तुम्हारा जो कुछ भी आजू बाजू का जो कोलिग्स है जिसके साथ आप काम करते हैं, दैट इज ऑल्सो ए ग्रुप. सो वंस यू से ग्रुप, इट कुड बी एन ए ग्रुप, इट कुड बी ए फैमिली ग्रुप, और इट कुड बी अ वर्किंग ग्रुप. उनमें आप क्लियरली पूछा है व्हाट इज योर रोल. उनका रोल नहीं है, आपका रोल क्या है. एंड माई ग्रुप, आई एम ए हीलिंग, मेंडिंग, इंटीग्रेटेड पर्सन, और आई एम ए डिविजिव. व्हाट अबाउट गॉसिप एंड टॉकिंग अबाउट टेकिंग अदर मेंबर्स इन्वेंटरीज. ये बहुत करते हैं ना अपन, बाजू लोगों का बहुत अच्छा इन्वेंटरी लेते हैं. पहले वो खत्म कर दिया तो आधा प्रॉब्लम खत्म हो जाता. जस्ट ठीक है ना? आई विल नॉट रीड एवरीथिंग, आई विल जस्ट लीव द पीपल टू रीड इट. बट दिस इज द चेकलिस्ट ऑफ योर फर्स्ट ट्रेडिशन. इसमें आप देख लो, वंस यू स्टॉप डूइंग दिस 10 थिंग्स और बीइंग इन द पॉजिटिव साइड ऑफ दीज 10 थिंग्स, दैट्स इट. आगे लोग क्या करेंगे आपको देख के सीखेंगे. ठीक है ना? यस. थैंक यू सो मच. और इसका हिंदी वर्जन भी दोस्तों कोशिश करेंगे कि कल ही ग्रुप में भी आ जाएगा. एंड मैं ये भी देख रहा हूँ हिंदी वर्जन मैं भेजने की कोशिश करता हूँ. जस्ट गिव मी लिटिल टाइम बिफोर द मीटिंग क्लोजेस, आई विल ट्राई टू सेंड यू द हिंदी वर्जन. ठीक है ना? जी. और काफी सारे ओल्ड टाइमर्स हैं आज मीटिंग में, तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी उनसे भी कि वो भी प्लीज शामिल हों और क्वेश्चंस पूछें, क्योंकि मेरी समझ जो है वो बहुत लिमिटेड है. लेकिन आप लोगों का साथ रहा तो ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल पूछे जा सकते हैं. सो प्लीज आप सभी से निवेदन है कि आप भी इस क्वेश्चन आंसर सेशन में शामिल हों. मैं आगे बढ़ सकता हूं कृष्णमूर्ति जी? सेकंड बिल्कुल बस. सो दूसरी परंपरा जो है वो कहती है कि मेरे को जैसे ग्रुप कॉन्शियस लेते हैं कि कोई भी निर्णय होगा वो सब मिलके करेंगे. लेकिन मैं जो था, मैं डरता था कि मुझे तो एक तो लगता था कि मेरे को ही ज्यादा समझता है, ये एक बात. और दूसरी बात लगता था कि बाकी के लोग जो हैं वो मुझे डोमिनेट कर देंगे, वो अपनी ही बात मुझसे मनवाएंगे. तो इस डर का मैं क्या करूं? मतलब अगर वो सचमुच में ऐसा करना चाहें, शायद हो सकता है कि उनको किसी मामले में मेरे जितनी समझ नहीं हो, और मैं जो बोल रहा हूं वो सही हो, बाकी जो लोग बोल रहे हैं 4 जन मिलके वो गलत हो, तो ऐसे में नुकसान नहीं होगा परिवार का? नहीं, वही तो बोलूंगा मैं. इट इज नॉट अबाउट व्हाट अदर्स आर डूइंग. आप जितना तक किसी जैसे ग्रुप कॉन्शियस जो है, इट शुड नॉट बी ए कंट्राइव्ड ग्रुप कॉन्शियस. फोर्स्ड ग्रुप कॉन्शियस नहीं होता. अब चाय के अड्डे में, इधर उधर, पान के ठेले में, अरे यार ये मुद्दा आने वाला है ग्रुप में, ये ऐसा वोटिंग करेंगे बोल के मैच फिक्स करने का चीज नहीं है. क्यों बोले तो दिस इज द ओनली ट्रेडिशन वेर इन God name has come. Because group conscience, as it expresses itself, God as he may express himself in a group conscience. बोले तो भगवान रहता है ग्रुप कॉन्शियस में. अगर उतना आप स्पिरिचुअली लेते हो, then it should be, group conscience should be a developed group conscious. And it should be an overwhelming unanimity. Overwhelming unanimity. अगर 10 लोग हो, see, 6 people do not make the majority. It is not a majority this thing. Because there is something called minority opinion.
हमारे पास अगर 7 लोग इधर है, 3 लोग उधर है, तो स्टिल वी गिव देम ए चांस। अरे भाई 7 लोग हम हाँ बोल रहे, आप 3 लोग ना बोल रहे, किस लिए ना बोल रहे हो, बोलो। देन वी टेक वन मोर वोटिंग, हैव द वोट्स चेंज आफ्टर माइनॉरिटी ओपिनियन। तो फिर भी नहीं हो रहा, आगे जाता है, देन वी गिव देम द माइनॉरिटी अपील। द माइनॉरिटी कैन गो टू अ हायर सर्विस बॉडी सेइंग दैट लुक भाई, हमारा मेजॉरिटी वाले समझ नहीं रहे, ये ग्रुप के हित में नहीं है, हम लोग माइनॉरिटी में हो गए, कुछ आके आप लोग समझा तो सर, इधर वी आर राइट और दे आर राइट, कुछ भी हो जाए। सो वेन एवर देर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विच इज इरिकंसिलेबल, वी नॉर्मली पोस्टपोन द डिसीजन। पोस्टपोन करने से वी आर नॉट गोइंग टू लूज एनी यूनिटी। तो ये बात है, दैट इज वाई ऑलवेज इट इज सजेस्टेड दैट द न्यूएस्ट मेंबर शुड स्पीक फर्स्ट। आपका जो झिझक हो रहा है ना, उसलिए एनी ऑफ द ओल्डर मेंबर्स, एनी ऑफ द old timers, before they open their mouth, the real good old timers, what they do is ask the new members to first speak for the मुद्दा, क्योंकि उन लोगों को अच्छा आकलन रहता है इश्यू क्या है, दे आर लुकिंग एट इट विथ ए फ्रेश माइंड। हमारा बुढ़ों को क्या हो जाता है, ये ऐसा ही होना चाहिए, ये ऐसा होता था, हमारे टाइम में ऐसा रहता था। ऑल दिस प्रिजुडाइजेस मेक क्लाउड और जजमेंट। फिर जो नए नवेली आए हैं उन लोगों को सीधा दिखता है दिस इज लॉजिक, ऐसा करना चाहिए, उनका पहले सुन लो। एंड द लॉन्गेस्ट सोबर मेंबर ऑफ द ग्रुप शुड स्पीक लास्ट, एंड द ग्रुप कॉन्शियस शुड बी स्पोकन ओनली आफ्टर द प्रेयर विद इन द ग्रुप, नॉट आउट। लेकिन में मुद्दे अलग हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, बट दे शुड बी लविंगली हैंडल। उसलिए जो इसका चेकलिस्ट में देखो, डू आई क्रिटिसाइज और डू आई ट्रस्ट एंड सपोर्ट माई ग्रुप ऑफिसर्स। ग्रुप ऑफिसर को ट्रस्टेड सर्वेंट बोलते हैं। आर यू ट्रस्टिंग योर सर्वेंट्स? और उनके पीछे ये सीधा नहीं करना बोल के पहले क्रिटिसाइज कर देते हैं। हमें ऑब्जर्व, आप ट्रस्टवर्दी हो इवन इन सीक्रेट, इवन व्हेन नोबडी इज सीइंग आल्सो, यू डू यू हैव योर ग्रुप वेलफेयर एट योर होम। डू इट टेक क्रेडिट फॉर माई ये जॉब, ये में जो कुछ सेवा थोड़ा बहुत करते हैं, मैंने इसको लेके आया, मैं उसको सोबर बनाया। अरे साला रोड पे होकर गिर के पड़ रहा था, अब देखो मेरे वजह से जाकर जाके गाड़ी में आ रहा है, नहीं तो इसका जिंदगी अगर बगैर मेरे वजह से नहीं है तो ये साला सड़कों पे तभी मर जाता था। ऐसे चीजें, ऐसा स्टेटमेंट करने से यू आर हर्टिंग द कॉन्शियस पार्ट। दिस इज व्हाट इज द सेकंड एडिशन इज ऑल अबाउट, लेटिंग गो and not taking the credit for your good deeds and trusting others to do their job without actually being, जैसा सासू माँ रहती ना पीछे, नए दुल्हन के पीछे, वो बोले ऐसा करो वैसा करो, ऐसा करना चाहिए, मैंने ऐसा किया है, ये करना नहीं चाहिए, ठीक है ना? यस, थैंक यू सो मच। और पहला हैंड आज का मेरे को दिखाई दे रहा है विजयराज भाई का। विजयराज भाई प्लीज आप अनम्यूट करके अपना सवाल लें। जी बहुत बहुत धन्यवाद चेयरमैन साहब। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजयराज है और मैं एक शराबी हूँ। हाय विजय। मैं अपने ओल्ड टाइमर जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अपना ये चौथा पांचवा कदम है, इसको मैं कर चुका हूँ, अपनी लाइफ स्टोरी भी लिख चुका हूँ और अपने समझ के एक ए मेंबर से अपने कुछ बातें शेयरिंग नहीं कर सकते तो उनको भी मैं 1-2 उनको कर चुका हूँ। तो क्या ये दोबारा से करना, दोबारा भी करना जरूरी होता है कि एक बार कर लिया वही ठीक रहता है? Basically, the program is a continuous basis. We have to do it for the rest of our lives. जैसे हम एक दिन पी के नहीं छोड़ दिया ना भाई, एक दिन पी के छोड़ दिया तो इधर आने की नौबत ही नहीं पड़ती। We were continuously drinking and drinking and drinking and drinking more. Likewise, the program needs to be practiced. तो 12वां कदम जो बोलती है, continue to practice these principles in all our lives. How do you practice these principles in all our lives if you are not working on them? And passing on the message to others working the program, it is not about giving the message of Alcoholics Anonymous to the drinking alcoholic. It is passing on the program, जो program तुम्हें स्पॉन्सर से मिले है। आप 4-5 तक बोले, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 का क्या हुआ भाई? Seventh step is known as the step that separates men from the boys. बालकों से पुरुषों को अलग करने वाले स्टेप है, उसका क्या हुआ? The program does not stop with 5. और आपको promises लिखा गया है in the page 82 after 9 steps.
जब आप लेखा जोखा जो जिन्हों को जो आपने हानि पहुंचाया है उनका लिखते हो और सबको उन सबको भरपाई करने के लिए तैयार होते हो, तब 9th स्टेप शुरू होता है। और जब 9th खत्म होता है, दैट इज व्हेन द प्रॉमिसेस किक इन योर लाइफ। तुम्हारे जिंदगी में जो प्रॉमिसेस बोला गया है वो प्रॉमिस किक इन करने में 9th स्टेप तक इंतजार किया। क्यों बोले तो 10, 11, 12 दोनों तीनों मेंटेनेंस स्टेप्स है। द स्पिरिचुअल स्टेप्स, आपका स्पिरिचुअल, आपको यू नीड टू ग्रो स्पिरिचुअली। उसके लिए यू नीड टू प्रैक्टिस दिस प्रिंसिपल्स इन ऑल योर अफेयर्स डे इन डे आउट। उसके लिए आप पहले काम करना ही चाहिए, दोबारा करने की सवाल ही नहीं है। यू नीड टू डू इट डे इन एंड डे आउट। Like in my life, I get down from the bed, praying, serenity prayer, third step prayer, seventh step prayer. That is what reminds me that 1, I am an alcoholic and I am powerless, that my life is unmanageable. 2, there is a power greater than myself that is keeping me sober today. 3, I need to ask him to keep me sober today. So with that ask, I get down. लोग बोले तो 1, 2, 3 कदम मेरे को बिस्तर से उठने से पहले हो जाते। बाद में मेरा डेली रीडिंग करने के बाद ही मेरा बीवी को मैं इनको गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। टिल सच टाइम आई विल नॉट हैव एनी मटेरियल कॉन्टैक्ट अनलेस आई रिचार्ज माई स्पिरिचुअल बैटरी। तभी हेलो बोल के मेरा काफी पीना शुरू करूंगा मैं। और जब नहा विला जब हो जाता है, दैट्स व्हेन आई सिट फॉर माय 11th प्रेयर एंड मेडिटेशन। 1 मिनट का प्रेयर और 4 मिनट का मेडिटेशन, इससे ज्यादा नहीं करना। एंड नो सेल्फिश डिमांड्स ऑन गॉड फॉर माई प्रेयर। अरे यार, मेरे को काम करने के लिए एक बेवड़ा दे दो और मुझे इस्तेमाल कर लो और उसका शक्ति दे दो, बस इतना ही पूछने का। बाकी सब वो भगवान ध्यान लेता है। 4 मिनट्स शट अप एंड लिसन। दैट इज व्हाट प्रेयर इज, टॉकिंग टू गॉड, व्हाइल मेडिटेशन इज लिसनिंग टू गॉड। एंड गॉड ऑलवेज विस्पर्स इन योर ईयर। दैट्स व्हाई यू नीड टू स्टे साइलेंट एंड शट। जब प्रेयर मेडिटेशन हो जाता है, दैट्स व्हेन आई टेक माई इन्वेंटरी ऑफ माई ट्रेडिशंस इन माई लाइफ। उसका इन्वेंटरी ले लेके दैट्स व्हेन आई गो फॉर माई ब्रेकफास्ट। और जब तक बेसिकली डॉक्टर का काम देख लेता हूँ, सब देख लेता हूँ। इवनिंग अगर भाई मेरा जो कोई रीडिंग है, कोई स्वांसी से सुबह काम करता हूँ, कोई स्वांसी से शाम में काम करता हूँ। और जब मीटिंग होकर वापस आता हूँ, दैट इज व्हेन आई टेक माई बाथ एंड डू माई 10th स्टेप इन्वेंटरी। एंड 10th स्टेप इज नथिंग बट 4, 5, 6, 7, 8, 9 रोल्ड इनटू 1। बोले तो सुबह 1, 2, 3 हो गया है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 रात में 10th स्टेप में हो गया है, 11वां स्टेप सुबह कर लिया हूँ, और 2 स्वांसी से जब काम कर लिया हूँ, मेरा 12वां स्टेप हो गया है। दैट मीन्स एवरी डे आई एम डूइंग माई 12th स्टेप एज लॉन्ग एज आई एम सेइंग। इसी दायरे में जब रहता हूँ तो 12 कदम करता हूँ। मगर इनको पहले बार जब करना है तो मुझे कुछ स्पॉन्सर के साथ ही करना है, और आगे जो करना है, माई स्पॉन्सर्स टीच मी मोर देन माई स्पॉन्सर। जितने स्पॉन्सर को मैं पास ऑन करते जाऊंगा उतना। क्यों बोले तो वॉट एवर इंस्ट्रक्शन आई गिव टू माई स्पॉन्सर्स, आई ट्राई टू फॉलो इट। आई डोंट गिव इंस्ट्रक्शंस विच आई डोंट फॉलो, एंड आई डोंट आस्क देम टू डू समथिंग विच आई डोंट डू माई। तो उनको अगर मेरे को पहले कदम का अगर पढ़ो बोलता हूँ, मैं भी पहले कदम पढ़ो। मैं उनको बिग बुक पढ़ने के लिए बोलता हूँ, मैं भी 164 पेजेस बिग बुक, वो पढ़ के मुझे वापस आने के पहले मैं खत्म करके बैठता हूँ। शायद जितने भी स्पॉन्सी हो, जितने भी स्पॉन्सर हो, मैं ये काम करते रहता हूँ। और मेरा स्पॉन्सर्स को ये भी बोलता हूँ, प्लीज डू व्हाट यू टेल योर स्पॉन्सर्स टू डू। कौन सा स्टेप में है वो स्टेप तुम भी करो। साथ में करने का प्रोग्राम है, एक दूसरे को बताने का प्रोग्राम। दिस इज व्हाट आई डू। दैट वे आई एम ऑलवेज इन टच विथ माई स्पिरिचुअल साइड ऑफ दिस थिंग थ्रू 12 स्टेप्स एंड द 12 ट्रेडिशंस इन ऑल माई अफेयर्स। ये मेरे को काम अच्छा हुआ है। एंड देन आई गेट रिव्यूड बाई माई स्पॉन्सर every Thursday evening, that is for his Thursday morning, my Thursday night. Last 700 to 750 weeks, I think there are only 5 or 6 weeks wherein he was sick or I was sick, or where there connectivity is not there, that we missed. Otherwise, a 700, 750 hafte, my sponsor has reviewed my progress every week, and he has helped me fine tune my program wherever that was required. ये मेरा ये हकीकत है। ठीक है, थैंक यू सो मच। बहुत कुछ सीख पाया मैं आपके जवाब से, इसलिए थैंक यू विजयराज भाई। लेकिन फिर से मेरा एक बार निवेदन रहेगा आप सबसे कि जो आज का विषय है
परंपराओं का मेरी रिकवरी में महत्व, तो उस पे हम फोकस करने की कोशिश करें। दूसरा हैंड रेज है सुनील भाई का। सुनील भाई, आप प्लीज अपना सवाल पूछें। सर नमस्कार, मैं सुनील शराबी। Actually, सर ये पता नहीं जो मेरा सवाल है ना आज के उस हिसाब से है कि नहीं है, क्योंकि मैंने लेट ज्वाइन किया सर। तो मैं ही पूछता हूँ सर से कि मैं डिनाइल मोड में रहता हूँ सर, पता नहीं क्यों मेंटली डिस्टर्ब हूँ सर मैं। वैसे तो मैं क्लास 1 अफसर हूँ सर, पर मेंटली इतना डिस्टर्ब हूँ बहुत ज्यादा। सर को बोलता हूँ सर डिनाइल मोड पता नहीं कब जाएगा मेरा, पता नहीं क्यों सर, आप बताओ सर। नहीं, अपने आप को आप इलाज करने की कोशिश क्यों कर रहे भाई? डिनाइल मोड में रहिए नहीं रहिए, ये जजमेंट आपका स्पॉन्सर का है। अगर आपको स्पॉन्सर है तो स्पॉन्सर से बात करो, और नहीं है तो तुरंत स्पॉन्सर ले लो। एक बिग बुक, एक स्पॉन्सर, एक 12/12। दीज आर द ओनली थिंग्स दैट यू रिक्वायर टू गेट आउट ऑफ योर अनरेस्ट। विदाउट प्रोग्राम अगर चलो आप अस्पताल गए, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को बताए, प्रिस्क्रिप्शन ले लिए, दवा भी खरीद लिए, दवा लेना पड़ेगा ना दोस्त। दवा लिए बगैर कुछ होने वाला नहीं है। You might have done 1,000 things right, but the most critical thing is for you to practice the program. और प्रैक्टिस प्रोग्राम के लिए अपने आप को आप अगेन खुद का इलाज करने की कोशिश करते हैं। आई एम इन डिनाइल मोड। किसने बोला आपको डिनाइल मोड में है? आप डिनाइल मोड में है तो पीते रहते थे। यू आर नॉट इन डिनाइल। किसने बोला है? यू आर इन सेमी एक्सेप्टेंस। ओनली थिंग इज यू डोंट नो हाउ टू गो अबाउट इट। तो उसके लिए आप एक स्पॉन्सर ले लीजिए। स्पॉन्सर लेके उनसे पूछिए क्यों मेरे को ये नहीं है। आप जब कदमों पे आगे बढ़ेंगे आपका अशांति कम होते जाएगी। ये मेरा पक्का वादा है। ठीक है ना भाई? थैंक यू सुनील भाई। आपने कहा कि आपने लेट मीटिंग ज्वाइन करी थी, तो मैं आपको बताऊं, और बाकी भी कई सारे दोस्त हैं जो बोलते रहते हैं कि स्पॉन्सर तो लेना है लेकिन नहीं मिल रहा है। तो कृष्णमूर्ति जी ने अपना नंबर दिया है, चैट बॉक्स में उनका नंबर है, और उन्होंने कहा है कि कोई भी अगर कदमों पे काम करना चाहता है तो वो उसके लिए तैयार है। तो प्लीज इस मौके का जरूर फायदा उठाएं। नेक्स्ट हम हैंडरेज के लिए जाते हैं। विवेक भाई, आपका हैंडरेज है, प्लीज अपना सवाल पूछें। थैंक यू वेरी मच अनिरुद्ध भाई। दोस्तों, विवेक अल्कोहलिक जी, नमस्ते कृष्णमूर्ति जी। माय क्वेश्चन इज, आई एम फाइन सर, फाइन एंजॉयिंग द विंटर, थैंक यू। मेरा क्वेश्चन ये है कि विद एन अल्कोहलिक लाइक मी, अक्सर ऐसा होता है, मुझे लगता है कि मेरे जो स्पॉन्सर है ना वो ऐसे हों कि उससे ज्यादा बुरा किसी और अल्कोहलिक का नहीं हुआ हो, और सोब्राइटी में आने के बाद उनसे ज्यादा हाइट किसी और ने नहीं ली हो। मतलब इतना ज्यादा उनको एक्सपीरियंस हो, उनके स्टेप्स, उनके ट्रेडिशंस, उनके 12 कंसेप्ट सभी परफेक्ट हो, ताकि मुझे कभी दिक्कत ना आए। अब मान लीजिए अगर मुझे कोई स्पॉन्सर लेना है और मुझे पता चलता है कि मुझे जिनसे अच्छा लगेगा, जिनके साथ मेरी वेवलेंथ जम रही है, जो मेरे प्रोस्पेक्टिव स्पॉन्सर हो सकते हैं, उन्होंने ट्रेडिशंस नहीं किए हुए हैं उनके स्पॉन्सर के साथ, या तब फिर मुझे लगता है अरे यार ये मुझे स्टेप्स तो करा देंगे, फिर मेरे ट्रेडिशंस का क्या होगा? तो क्या मुझे ये भी देखना चाहिए? जी नहीं यार, बेसिकली क्या है, आप ऐसा स्पॉन्सर को चुनो जिसका रिकवरी आपको अच्छा लगे, आप चुन लिए। अगर आपका स्पॉन्सर ट्रेडिशन नहीं किया हो तो उनसे पूछो, मेरे व्हाट इज माय, यू आस्क योर स्पॉन्सर ओनली, अब मुझे क्या करना चाहिए। स्पॉन्सर नोस यू, ही हैज टेकन यू थ्रू द स्टेप्स, ही हैज गिवन यू रिकवरी टिल नाउ। उन्हीं से पूछ लो ना। द बेस्ट पर्सन टू आस्क वुड बी योर करंट स्पॉन्सर। अगर वो बोलते हैं ठीक है भाई, मैं स्पॉन्सर से पूछ के मैं करके तुम्हें बताऊं, और क्या है, सोने पे सुहागा। अगर नहीं है, उनको आज वक्त नहीं है, उनको ये नहीं है, उनका जरूरी नहीं है, समझते हैं, देन यू नीड टू लुक फॉर समबडी हु कैन मेक यू डू द ट्रेडिशन। ओके, ठीक है ना? ओके, थैंक यू सर। राइट, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू विवेक भाई। और किसी का कोई सवाल है तो मैं अगली एक बात मेरे को जो अब तक समझ में नहीं आई है, जो थर्ड ट्रेडिशन में बोला गया कि द ओनली रिक्वायरमेंट, एक ही आवश्यकता है ए का सदस्य बनने के लिए कि शराब छोड़ने की इच्छा होना। अब ये ए के ग्रुप में समझ आता है, अब काम की जगह मैं कैसे समझूं, या फैमिली की जगह क्या रिक्वायरमेंट रखूं? वेरी सिंपल। एक बार ये देख लीजिए
आपको मैं जो डॉक्यूमेंट भेजा हूँ उसमें देख लीजिए ट्रेडिशन 3 का इसमें तीनों जगह क्या क्या करना चाहिए। ये बेसिकली फैमिली मेंबर का यही होता है, उसको तुम्हारा फैमिली का मेंबर होने का इच्छा, नो अदर कंडीशन। अगर मेरे बात नहीं सुने तो घर निकाल के चले जाओ, नहीं चलेगा। मैं मेरे बात सुन के अगर शादी नहीं करे तो तुम घर से बाहर चले जाओ। अगर तुम सिगरेट पी रहा है तो मेरा घर में आना मना है। अगर तुमने इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा ना, घर से निकाल दूंगा। ये सब नहीं चलेगा दोस्तों, ये सब होता है, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, ठीक है ना। तुम्हारा माइको वाले से सुबह से शाम तक तुम बात करके रहोगे तो इस घर से बाहर निकाल दूंगा। किसको बोल रहे हो? बीवी को बोल रहे हो। वही जो बीवी तुम्हें 15 साल से सहती आ रही है, कैसे आए, क्या नहीं है, उस होश में आए, बगैर होश में आए, बदबू के साथ आए, फिर भी आपके साथ आप ही के बिस्तर में सोते हो। बीवी को आप बोलते हैं तुम्हारा मैके वाले से बात नहीं करना, नहीं तो मेरे घर से बाहर कर दो। होता है नहीं है? That is where you practice. Each and every member of your family is a member of your family because they want to be a member of your family. You are not the God. You are not the boss. You are just one more member. इसके मतलब आप 4 पैसे घर लेके आ रहे हो, इसके मतलब ये नहीं हुआ कि आप उन लोगों के बॉस हो गए। जब उनको काबिलियत आ जाएगी, उनको क्षमता आ जाएगी, उन लोग बाहर जाएंगे, उनका डिग्री आएंगे, शायद आप आज जितना कमा रहे हो उसके 10 गुना से उनका सैलरी शुरू होगा। आपका रिटायरमेंट सैलरी में भी नॉट इवन हाफ और 1/4 ऑफ योर चिल्ड्रन सैलरी। वो हकीकत है, बहुत लोगों की जिंदगी में मैं देख चुका हूँ जो 50,000, 60,000, 70,000 के सैलरी में रिटायर हुए हैं, उनके बच्चे लेके 12 लाख का, 15 लाख का, 20 लाख का पैकेज में सीधा पहली नौकरी ले ले। तो द रिक्वायरमेंट इज योर डिजायर फॉर मेंबरशिप इन द फैमिली। लाइकवाइज डॉक्टर में हो, if you are in a particular team and that fellow is continuing in the job, that means he is a member of your team. उसका चेहरा पसंद नहीं है, उसका काम पसंद नहीं है, निकाल दो। जब तक आप निकाल नहीं दोगे, जब तक वो आपके टीम में आना बंद नहीं करेगा, he is part of your team. You cannot rule out anybody from your team and start a divisive team. आपका टीम को डिवाइड करने का आपको कोई भी हक नहीं है। This is what is tradition 3 is all about. ठीक है ना? यस, वेरी क्लियर। एंड अगले सवाल की ओर बढ़ने से पहले मैं अमित भाई से रिक्वेस्ट करूंगा। अमित भाई, अगर आपको कुछ अनाउंसमेंट करना है तो 1 मिनट पॉज लेके हम अनाउंस कर सकते हैं। समथिंग टू से बिफोर। यस, थैंक यू कृष्णमूर्ति जी। आपने पहले ही सवाल में मुझे क्लियरली बता दिया था कि भैया ये सब मुझ पे लागू होता है, मैंने दूसरों से एक्सपेक्टेशंस नहीं करने हैं। फिर भी जहाँ पे अब जो बात कही गई है स्वायत्तता की, कि एक बात सही है कि एक टाइम था जब मैं अपने घर में अपनी हुकूमत बहुत चलाता था, किसी को उनके अनुसार करने नहीं देता था। लेकिन सोब्राइटी जब से शुरू हुई है तब से बदलाव आता है मुझ में, और अब मैं फैमिली के मामलों में दखल अंदाजी नहीं करता हूँ, मैं उनको पूरी ऑटोनॉमी देता हूँ। बट वही बात मेरे बारे में जब नहीं होती है कि मुझे मेरे मामले में रोक टोक होती है, मुझे चलाए जाने की कोशिश होती है और मुझे अपनी ऑटोनॉमी नहीं मिलती, तब तकलीफ होती है। तो ऐसे में फिर क्या करना चाहिए? तो बस ऑटोनॉमी जब डिमांड करने से नहीं मिलता है, ठीक है यार, मैं एक बात बोलता हूँ, बेसिकली वी हैव अफेक्टेड देयर लाइफ सो मच। उनको अपना काबिलियत पे, अपने पे फ्रीडम देने के लिए काफी वक्त लगता है दोस्त। मैं एक ओल्ड टाइमर का मैं किस्सा सुनाता हूँ। कुछ 30-32 साल सोबर है। एक बार मीटिंग में आए, बहुत खुश थे और खुश थे और शेयरिंग में बोल रहे थे कि देख यार, आज बुढ़ी ने मुझे किस किया। तो हम लोग हंस रहे थे, चलो बुढ़े को बुढ़ी किस किया, बहुत अच्छी बात है। तो दूसरा हमारे मीटिंग में दूसरा ओल्ड टाइमर है, उसने बोला अबे गधे कितने बजे घर गया बोल के पूछे। कुछ ऐसा 11, 11:30 बजे हुआ था, डॉक्टर में लेट हो गया था, लेट गया, इसलिए उसको इतना प्यार आ गया मुझे किस करे बोले। तो उसने बोला गधे वो किस नहीं कर रहे थे, तुझे सूंघ रहे थे कि तू पी के आया नहीं अभी। तो 32 साल के बाद ये हाल है। तो इनकी क्या है,
अपने को उनका जिंदगी में इतने कष्ट दिए, इतने टेरर कर दिए कि उनको वो टेरर से उभर के आने में आपको प्रोग्राम प्रैक्टिस काफी कुछ करना पड़ता। डोंट लुक फॉर इंडिपेंडेंस इमीडिएटली। क्यों बोले तो जैसा व्हेन योर थर्ड स्टेप इज पक्का, थर्ड स्टेप क्या बोलते हैं, मेरा जिंदगी और मेरा इच्छा दोनों ऊपर वाले को दे दिया। तो ये में तो बहुत अच्छा, चलो स्पॉन्सर के बात सुन लेते हैं, प्रोग्राम में बोलते हैं, आप आइए बोलते, अच्छा बोलते, फिर घर जाने के बाद तुम्हारा हायर पावर कौन है भाई? द फर्स्ट नॉन अल्कोहलिक पर्सन हु हैज गॉट मोस्ट इन्वेस्टेड इन योर रिकवरी इज मोस्ट प्रोबेबली द वुमन इन योर लाइफ। अगर शादीशुदा हो तो द बीवी तो छोड़ के नहीं गए ना, वो बीवी हो सकती, नहीं तो आपका माँ। तो इनको आप इनके बात अच्छा बुरा आप सुनने की कोशिश करते हो तो आधा जिंदगी आपका कटी जाती है। नो प्रॉब्लम। वेयर इज दैट? व्हाई डू यू वांट इंडिपेंडेंस? वी ऑलवेज वांटेड इंडिपेंडेंस टू थिंक एंड ड्रिंक एज वी वांट। दैट इज द इंडिपेंडेंट यू विल हैव इंडिपेंडेंस, यू विल हैव टू वॉलंटरीली गिव अप। जब ग्रुप कॉन्शियस की बात होती है, मेरा स्पॉन्सर ने एक बात कहा, दे कैन ग्रुप कॉन्शियस इज बिटवीन यू एंड योर वाइफ, एंड योर वाइफ ऑलवेज हैज 2 votes. One vote is for the family and second vote is for herself. Whereas you are not capable of taking care of the family by yourself, however much recovered you are, she gets to have. And you will do things only when you have 2/3 majority. That means, अगर मेरा बीवी सहमत हो तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर मुझे सहमति नहीं है तो मुझे रोक के इंतजार करने पड़ेगा, या तो वो कन्विंस हो जाए, नहीं तो मैं अपना राय बदल लूँ। दिस इज व्हाट इज द ग्रुप कॉन्शियस इज ऑल अबाउट। तो जब आप ग्रुप कॉन्शियस की बात करते हो, व्हेन यू आर सेइंग दैट यू आर डूइंग योर थर्ड स्टेप, अगर थर्ड स्टेप और घर में व्हेन यू आर हैंडिंग ओवर योर इच्छा ऊपर वाले को जब दे देते हो, आपको तो ये तकलीफ होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, मे बी दिस इज हिज विल, दैट्स व्हाट इट इज। एंड एट ऑफिस योर बॉस इज योर हायर पावर। तो आपको बॉस आपको नौकरी दिया है, आपका पगार दे रहा है, आपका घर गृहस्थी चलने में आपको कर रहा है, वो जो कुछ भी बोलता है वो करना आपका फर्ज है। आपका इंडिविजुअल ओपिनियन, अगर आपका कंपनी है तो आप चला के देखो, अगर नहीं है आपको खुद का कोई राय हो, यू कैन ऑलवेज हैव द चॉइस ऑफ पुटिंग इट इन फ्रंट ऑफ योर सुपीरियर, बट बियॉन्ड दैट यू डोंट हैव अ रोल टू प्ले। ये चलना चाहिए। यू कैनॉट एक्सपेक्ट अदर्स टू लिसन टू यू। अभी वो टाइम अगर जब आएगा, आप इतना ग्रो हो जाओगे तो ऑटोमेटिक आपके बात सुनेंगे लोग, आपको डिमांड करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक हो जाएगी। ठीक है? यस। अब इसी ट्रेडिशन को लेके एक थोड़ा सा दूसरा पहलू आता है कृष्णमूर्ति जी, जो मेरे साथ भी हुआ था, लेकिन मैं थोड़ा उसे जनरलाइज रूप में रखने की कोशिश करता हूँ कि जब मैं बहुत पी रहा था तो मेरी जो इमीडिएट फैमिली है, मतलब मैं, अपनी पत्नी और मेरे 2 बच्चे, ये एक यूनिट था। और मेरी वाइफ को यहाँ से वहां से मदद लेनी पड़ती थी, तो मेरे ससुराल वाले थे या मेरे बड़े भाई की फैमिली थी, इनकी दखल अंदाजी इस घर में बढ़ गई थी, जो नेचुरल था। जब मैं सोबर बन जाता हूँ, कोई शराबी सोबर बन जाता है, और अब वो जो है वाइफ को भी खलने लगता है कि यार हमारे डिसीजन दूसरे लोग ले रहे हैं, अब क्या किया जाए, बिकॉज उनकी वजह से काफी मदद भी हुई है, बट अब वो लोग बोलते हैं वो माननी भी पड़ती है, जो कि शायद इस यूनिट को मंजूर नहीं है। तो हाउ डू आई गो अबाउट इट? Now that's what, when you have a group conscience from your wife, when you know, understand that दोनों अगर see basically for your this thing, for spiritual purposes, the family is yourself, your wife and your children below the majority age, below 18 years. अगर बच्चे बड़े हो जाते हैं और 20-22 साल के हो जाते हैं, अपने डिसीजन आप ले सकते हैं, बच्चे will cease to be part of your family. Likewise, तुम्हारा बुजुर्ग जो माता पिता है, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ है, दे आर डेफिनेटली नॉट योर फैमिली। दे आर योर रेस्पॉन्सिबिलिटीज, बट दे आर नॉट योर फैमिली। ये अगर दिख में लगे तो योर ग्रुप कॉन्शियस कम फ्रॉम यू एंड योर वाइफ। अगर दोनों सहमत हो गए, देन विथ ग्रेटिट्यूड, विथ ऑल द ह्यूमिलिटी, यू टेल द पीपल कंसर्न्ड दैट थैंक यू वेरी मच, यू आर लुकिंग आउट फॉर अस, बट दिस टाइम वी वुड लाइक टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स। आपके कदमों पे, आपके कंधों पे चल के बहुत कुछ फायदा ले लिया है, मगर नाउ वी वुड लाइक टू वॉक द डिस्टेंस आवरसेल्व्स। इतना आप बोल के विथ लविंग, नॉट विदाउट एनी रैंकर, लविंगली बोल के यू कैन मेक योर इंटेंशंस वेरी क्लियर, सो दैट
they will get the message. उसमें कोई हर्ज नहीं, no problem. थैंक यू सो मच। लेकिन इसके लिए सबसे पहले मुझे जो हमारे आपस की यूनिटी है उस पर काम करना है। Yes, first you and your wife. विश्वास मुझे जीतना पड़ेगा पहले, मुझे अपने your wife should have the confidence कि बाहर लोगों का कुछ भी हो जाए, अब मेरे पति सक्षम हो गया है कि मुझे देखभाल कर। उसके लिए आपको कदमों को घिसते घिसते करना ही पड़ेगा दोस्त। एंड देन यू नीड टू प्रैक्टिस दी ट्रेडिशंस इंटरनली फर्स्ट। सीधी सी बात है, ठीक है ना। जो मुझे रिजल्ट चाहिए उसके लिए पहले मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बिना कोई शॉर्टकट नहीं है। करना पड़ेगा। यू डोंट हैव टू वर्क ऑन अदर्स, दे विल नॉट। यस। एक चैट बॉक्स में सवाल आया है, दीपक भाई का है। उनका सवाल ये है कि ग्रुप इन्वेंटरी क्या होती है और वो कैसे और कब करनी होती है। एक ही बात है दोस्तों, दोनों भी मामले में समझा दीजिए प्लीज। ए ग्रुप के मामले में तो बताएंगे आप। ये ग्रुप पैम्पलेट है आपके पास, अनुवाद कर चुका है। ये ग्रुप बोल के एक पैम्पलेट है। उस पैम्पलेट में विस्तार से दिया गया है कि ग्रुप इन्वेंटरी कैसा लेना चाहिए, कौन सा रेगुलरिटी में लेना चाहिए, कैसा लेना चाहिए, सब कुछ लिखा हुआ है। मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग इज वी डोंट रीड द लिटरेचर। ये बुक का पैम्पलेट, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, व्हेन आई वाज इन द बोर्ड, आई गॉट द परमिशन फॉर ए ग्रुप पैम्पलेट बोथ इन हिंदी, तेलुगु एंड आई थिंक मराठी। 3 लैंग्वेजेस में मुझे परमिशन आया है एंड वी हैव पब्लिश्ड इट ऑल्सो एंड इट इज वेरी वाइडली अवेलेबल इन ऑल द ग्रुप्स। आप ग्रुप का पैम्पलेट ले लीजिए, ऑनलाइन ऑल्सो आप इमीडिएटली इंग्लिश वर्जन इमीडिएटली ले सकते हैं। समबडी कैन डिस्प्ले इट हियर। उसमें ग्रुप क्या है, कैसे चलना चाहिए, कौन सा करना चाहिए, कब कब ग्रुप कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स लेना चाहिए, कब कब ग्रुप इन्वेंटरी लेना चाहिए, कैसा लेना चाहिए, सब कुछ विस्तार से लिखा गया। अब एक बार देख लीजिए प्लीज। थैंक यू। थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट हैंडरेज मैं देख पा रहा हूँ चिरंजीवी भाई का। चिरंजीवी भाई प्लीज आप अनम्यूट करके अपना सवाल पूछें। My name is चिरंजीवी, I am an alcoholic. सर कृष्णा सर से बात करने का है। बोलो यार, सुन रहा हूँ। हेलो। हाँ सर, I am sober for 8 years. In my case, my problem is that my wife problem, sir. I'll speak with you, sir. Now, I got marriage after 5 years of sober, sir, fellowship. Now my marriage 3 years is gone, happened, but my wife, she is not staying with me at present. She always stays in her mother-in-law house, mother's home. This 3rd year, my marriage is running. Now every time she will tell that I can't live with you, I want divorce, I want to live peacefully with her mother. Fine. Do you have a sponsor, boss? Yes, sir. I have a past sponsor. At present, I don't have, sir. So the past sponsor is not going to give you recovery today. What you need is, whether wife comes back or not, you need a sponsor immediately. क्योंकि ऐसा problem जब आएंगे ना, when problem comes, you need to go to somebody immediately who knows your life. No, sir. I am expressing my feelings and group fellowship member, sir. No. That is not. See, that is only. See, vertically, Alcoholics Anonymous program runs on 2 clear, majboot pillars. Yeah. One is the fellowship of Alcoholics Anonymous. The other is the program of Alcoholics Anonymous. Yeah, I approached on one minute. Please listen to me. See, the fellowship of Alcoholics Anonymous maybe help you to keep away from alcohol for today. Keep away from alcohol. I don't even say sober. Okay, sir. That happy, joyous and free sobriety and benefits of the sobriety will come to you only when you practice your program. Program practice के लिए तुम्हें without a sponsor you cannot do. I am telling in the group, I am sharing in the group. उससे क्या होने वाला है? Yeah. Who is going to give you the instructions what next to do? Yeah. Who is going to do the inventory? आपका inventory लेने का हक आपके अलावा एक ही बंदे को है, वो जो तुम्हारा स्पॉन्सर होता है। हाँ सर। अगर if you don't have a sponsor, that means your inventory is not straight. तो बोले तो अपने आप के inventory लेने में, why the 5th step says that admitted to ourselves, to another human being and the God. Yes. अपने आप और God बहुत easy है. God is not going to talk back to you.
you will always give yourself margin. जब तीसरा अनदर ह्यूमन बीइंग जब तुम्हारे बात सुनता है, he will tell you immediately, boss, you are going wrong here. Yes, sir. So you are not attractive enough, or you are not productive enough for your wife to be spending her time with you, despite your being away from alcohol. Why? Because the ism is not gone from you. Only alcohol left you. So you are still dry drunk. Yes, sir. You need to address. तुम तो हॉस्पिटल में पहुंच गए, आईसीयू में पहुंच गए भाई, 5 साल हो गए, ये वक्त देख रहे हो. It is not the number of years that is going to determine your quality of your sobriety. Okay. One is the quantity and second is the sobriety. क्यों बोले तो आप कितने साल सोबर है, that is God's grace. But for the grace of God बोलते हैं ना. It is God's grace that we are staying away from alcohol. Yes, but again the big book says it is just the beginning. It is not an end in itself. बंद करके रहना एक गोल नहीं है, वो शुरुआत है. वहां से एक अच्छा आदमी बने, एक अच्छा बेटा बने, एक अच्छा नौकर बने, एक अच्छा सिटीजन बने, इसके लिए तुम्हें प्रोग्राम करना ही पड़ेगा. और उसके लिए आपका स्पॉन्सर होती जाए. आपको वाइफ को कन्विंस करने का प्रयास छोड़ दो, अर्जेंटली एक स्पॉन्सर लेके आप प्रोग्राम करके देखो. मार्क माई वर्ड, योर वाइफ हरसेल्फ विल कम बैक टू यू. Sir, I stay in Bangalore. No. So? But I am convenient in literature in English, sir. No problem. No problem. But If you have the will, Kannada, there are Telugu. enough sponsors around. Even in Bangalore, at least I have got 7 to 8 active sponsors sponsoring people. एक 10 स्पॉन्सर्स को स्पॉन्सर करने वाले मेरा ही खुद स्पॉन्सर्स है. नहीं, आप अगर करना चाहते हैं तो आफ्टर द मीटिंग यू गेट इन टच विथ मी. सीधी सी बात है. योर विलिंगनेस इज द की, नॉट द लैक ऑफ स्पॉन्सर्स. कोई भी नहीं है. लैंग्वेज, ऑल दीज थिंग्स, वेदर यू आर डेफ, डम्ब, म्यूट, एक हाथ नहीं है, 2 हाथ नहीं है, फिर भी आप प्रोग्राम कर सकते हो. I have a grand sponsor who does not have both the hands. Out of regard for his anonymity, I am just not putting his photo. Otherwise, you can see him. Yes. He has not only done his program, he has got 4 sponsors. Okay, sir. Okay. दोनों हाथ नहीं है. उससे ज्यादा हैंडीकैप नहीं है ना आप. प्रोग्राम करो प्लीज. ठीक है. ठीक है ना. ओके. राइट. मीटिंग का समय अभी बहुत ही कम बचा है. हम एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं. मैं पूछना चाहूंगा कृष्णमूर्ति जी, इज इट पॉसिबल फॉर यू कि मीटिंग के बाद आप 10 मिनट रुक सकें? अजय, नो प्रॉब्लम है. आई विल ट्राई टू. अमित भाई जल्दी अपना सवाल पूछ लें आप. जी धन्यवाद अनिल भाई. नमस्कार दोस्तों, मैं शराब के सामने शक्ति हूँ. मेरा नाम अमित है. एंड पार्डन माय इग्नोरेंस और एरोगेंस. अभी तक जो मैंने सुना और अभी तक जो मैंने समझा, बार बार यही बात की जाती है कि मैं ये करूं, मैं वो सेक्रीफाइस करूं, मैं, है ना, और ये मैं कर भी रहा हूं. लेकिन फिर भी अगर मेरे मन में नाराजगी है या मुझे फुलफिलमेंट नहीं महसूस हो रहा है, तो यहाँ पे मुझे ट्रेडिशंस कैसे गाइड करते हैं मेरी सोब्राइटी को मेंटेन करते हुए, मेरी डिग्निटी को मेंटेन करते हुए मैं आगे बढ़ पाऊं, ये मुझे ट्रेडिशंस कैसे बताते हैं. जी. That is what is it. Basically, traditions teach you to be unselfish. Basically, जितने भी करने दो अपन स्टेप्स करने के बाद, still be there will be vestiges of self-will and selfishness left in this. जब ट्रेडिशंस कॉमन वेलफेयर की तरफ आप जाने लगते हो, traditions elevate you on a position of grow in your sobriety to be not just selfish. ऐसा नहीं है कि selfish, जो पूरा selfishness किसी से जाता नहीं है, मगर you should be with reason, selfish with reason. जो अपना selfishness के लिए दूसरों का खुद ये छोड़ दे. और अपना second thing is they bring you real humility. जो अल्कोहलिक जो ईगो है ना, उसको मरने में बहुत वक्त लगता है दोस्तों. स्टेप्स काफी नहीं होते. व्हेन यू स्टार्ट पुटिंग अदर पीपल्स वेलफेयर अहेड ऑफ योर वेलफेयर, दैट इज व्हेन यू आर गोइंग टू गेट
real humility. And that is when there's a problem. What do you call the promises में जो कहा गया है, can somebody just translate? I'm going to read the promises in English. Can somebody translate it into Hindi? Yes. If we are painstaking about this phase of our development, we will be amazed before we are halfway through. We are going to know new freedom and new happiness. We will not regret the past nor wish to shut the door on it. We will comprehend the word serenity and we will know peace. No matter how far down the scale we have gone, we will see how our experience can benefit others. That feeling of uselessness and self-pity will disappear. We will lose interest in selfish things and gain interest in our fellows. Self-seeking will slip away. Our whole attitude and outlook upon life will change. Fear of people and of economic insecurity will leave us. We will intuitively know how to handle situations which used to baffle us. We will suddenly realize God is doing for us what we could not do for ourselves. Are these extravagant promises? We think not. They are being fulfilled among us, sometimes quickly, sometimes slowly. They will always materialize if we work for them. Very clear. If you work for it, then the ability of people, places and situations to disturb you will be gone. That is what is the hallmark of working the traditions. ठीक है ना भाई? जी, थैंक यू सो मच कृष्ण भाई. थैंक यू सो मच. और आपने बिल्कुल सही टाइम पे, जब हम वायदे पढ़ते हैं मीटिंग के एंड में, तभी आपने ये वायदे पढ़े हैं, तो दिस इज गॉड्स हैंड. एंड अमित भाई, मैं क्लोजर के लिए आपको हैंड ओवर करता हूँ. तो हम मीटिंग क्लोज करते हैं. दोस्तों बने रहिए, मीटिंग टाइम के बाद भी हम 10 मिनट रुकेंगे. आपका अगर कोई सवाल बाकी हो तो वहां पे हम ले सकते हैं. अमित भाई, कुणाल भाई का हैंड रेज है. कुणाल भाई प्लीज अपना सवाल लें. Thank you so much, Chandra bhai. Namaskar दोस्तों, कुणाल शराबी. First of all, thank you so much, Murthy ji. Wonderful and knowledgeable session. Thank you so much. I'm a treasurer of this group only. Stepping Stone का मैं treasurer भी हूँ और एक ही कॉमन अकाउंट है जो मैं अपने रेगुलर यूज के लिए भी करता हूँ और उसी में स्टेपिंग स्टोन का टीटी भी मेरे पास आता है. कई बार ध्यान रखते हुए भी बाय मिस्टेक वो अमाउंट कई बार मेरे पर्सनल यूज में चला जाता है. ऑल द डे एंड ऑफ द डे मैं उस अमाउंट को वापस से मैच कर देता हूँ. बट इसमें कई बार अंदर से गिल्ट आता है यार कि मेरे नॉलेज में ये चीजें थी, उसके बाद भी अमाउंट मैं कैसे यूज कर गया. सो ये फीलिंग से बाहर निकलने में नो डाउट प्रेयर हेल्प मी अ लॉट. और कहीं ना कहीं वो जो अमाउंट पूरा रहता है, पूरा हिसाब किताब मेरे पास रहता है उसका, वो सारी चीजें इसे मेंटेन मैं कर देता हूँ. बट ये जो गिल्ट आता है इससे मैं किस तरह से बाहर निकलूं? मैं तो बोल रहा हूँ, आप गिल्टी काम कर रहे हैं, गिल्ट फील हो रहे हैं, करना बंद कर दो. सीधी सी बात है. मैं क्या बोल रहा हूँ, इधर यू डीलिंग योर अकाउंट टोटली. Second thing is, it is suggested that at the group level you are not supposed to hold funds which are more than required. Group treasurer का एक बार आप टैबलेट पढ़ लीजिए. What you need to do is you need to delink your personal funds on that of the group funds. ग्रुप ट्रस्ट करके आपको कितने साल से आप ट्रेजरर हो? मैं अभी पिछले 6 महीने से स्टेपिंग स्टोन्स ऑनलाइन ग्रुप का ही मैं ट्रेजरर हूँ. चलो ठीक है. मैं क्या बोल रहा हूँ, 6 months बोले तो you take this job very seriously and see to it that you are a trustee of these funds. आप ट्रस्टेड सर्वेंट हो, so for your trust भी बनाए रखने के लिए ये काम कीजिए. Immediately the moment you get the funds, you transfer them to another account which is not operative. आपका अकाउंट हो, आपका परिवार का कोई सदस्य का अकाउंट हो, वही अकाउंट में डंप कर दीजिए. और नेक्स्ट डे मॉर्निंग विथ ए स्क्रीनशॉट ऑफ द बैलेंस यू सेंड ए रिपोर्ट टू योर सेक्रेटरी सेइंग दैट कल ये मिले थे, ये इतने इतने पैसे आए थे, ये बाजू वाले अकाउंट में मैंने डाल दिया, अभी अकाउंट में इतना बैलेंस है. सो वंस यू पुट द स्क्रीनशॉट एंड अ मैसेज टू योर अदर ट्रस्टेड सर्वेंट्स, you will be saved from the temptation of utilizing those funds temporarily, even if it is for 1 hour or 2 hours. आपको Alcoholics Anonymous में honesty is permanent and continuous. End of the day में जब होता है बाकी पैसे लगा दो तो हो गया, honest ऐसा नहीं है भाई. ये के पैसे अपने खर्चे के लिए कर लिए, which is forbidden. ये बात आपको फेस करना पड़ेगा.
इसलिए अपने आप को वो काम करने से रोकने का क्या उपाय है, व्हाट इज द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, आप ही सोच लो। ठीक है ना? राइट सर, राइट, थैंक यू सो मच। राइट, थैंक यू। ठीक है दोस्तों, 2 हैंड रेज हैं, लेकिन सुनील भाई वैसे भी आपको नंबर कृष्णा जी का दिया है और उन्होंने कहा है कि हम बात कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन मैं अकोमोडेट कर सकता हूं और मुझे लगता है विजयराज भाई का हैंड पहले रेज था, तो विजयराज भाई प्लीज अपना सवाल पूछें। जी बहुत बहुत धन्यवाद चेयरमैन साहब। मेरी एक ही शंका थी कि मैंने वैसे तो क्वेश्चन पूछा था यही कि 12 कदमों का रिकवरी में क्या होता है, तो इसलिए पूछा था। और दूसरा ये था मेरा कि मैं थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूँ, थोड़ा बहुत तो हूँ लेकिन इंग्लिश कम जानता हूँ, और इससे मेरे को बहुत फायदा मिल रहा है स्टोपिन वाली से, और मैं सुनता हूँ तो थोड़ा हिंदी में हो जाए तो मेरे जैसे और भी कम पढ़े लिखे होंगे, क्योंकि सारे पढ़े लिखे मेंबर तो हो नहीं सकते। तो मैं थोड़ा समझ नहीं पाया था, लेकिन थोड़ा समझ गया हूँ कि 12 कदमों के बारे में बताया था कि ये हमें करते रहना है। तो बस यही कहना था। ओके, फर्स्ट क्लास, नो प्रॉब्लम यार। सी बेसिकली रिक्वायरमेंट में पढ़ा लिखा रहना जरूरी हो, ये कभी नहीं था। ना पीने के लिए पढ़ा लिखा जरूरी है, ना रिकवरी के। इट इज योर, एक बार आप स्पॉन्सर ले लिया, इट इज योर स्पॉन्सर हेडेक हाउ ही हैज टू गेट द मैसेज टू यू। पीपल जो अंधे हैं वो भी प्रोग्राम कर रहे हैं, वो बहरे हैं वो भी कर रहे हैं, वो गूंगे हैं वो भी कर रहे हैं। सो देर इज नो क्या बोले, ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं है जिसके वजह से आप प्रोग्राम से वंचित हो। नहीं, एक बार आप अच्छे से स्पॉन्सर ले लिए तो इट इज स्पॉन्सर से देख कैसा करा जाए। अगर लिखना नहीं आता है तो आपको किसी को लिखने के लिए आपको किसी को देंगे, पढ़ना नहीं आया तो आपको पढ़ के सुनाने के लिए किसी को देंगे। दीज आर थिंग्स है, स्पॉन्सर का हेडेक है, आपका नहीं है। खाली आपका हेडेक ये है, अच्छा स्पॉन्सर लो और उनका विलिंगनेस के साथ उनके पास जाओ कि मैं करने के लिए तैयार हूँ। बाकी सब ऊपर वाला और स्पॉन्सर दो संभाल लेंगे आप। ठीक है ना? थैंक यू, थैंक यू। 2 मिनट अभी भी बचे हैं, तो सुनील भाई अपना क्वेश्चन ले ही लीजिए जल्दी। सुनील भाई शायद निकल गए। अच्छा, मुझे हैंड रेज अभी तक दिखाई दे रहा है। एनीवेज कृष्णमूर्ति जी ने अपना नंबर दे दिया है, चैट बॉक्स में नंबर है ही, तो आप उनसे डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं। सो थैंक यू, हार्टफेल्ट थैंक्स कृष्णमूर्ति जी। और दोस्तों, शुक्रवार को भी ये सेशन हम जारी रखेंगे, तो प्लीज आप भी आएं और अपने जो दोस्त होंगे उन तक भी ये लिंक पहुंचाने की कोशिश करें। थैंक यू वंस अगेन, कोच को भी और सारे पार्टिसिपेंट्स को। थैंक यू सो मच। थैंक यू बॉस, गुड नाइट। गुड नाइट सर, गुड नाइट।